हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस क्लास में जो चल रहा है हमारा 12th क्लास का मैथ्स चल रहा है और जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में आज देखेंगे हम 4.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। और इससे ये 4.2 एक्सरसाइज है बेटा, ये ट्रायंगल की थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें कल की क्लास में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें बेसिक बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था कैसे निकालेंगे, वहाँ एग्जांपल भी कराए थे। तो आज हम टारगेट करेंगे एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज हमारी 4.2 तो डिटरमिनेंट वो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, वर्टिसेस दिए तो डिटरमिनेंट की हेल्प से हम इसका एरिया निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट दिया है वो दिया है 1,0, ये वर्टिसेस दिए 1,0 और 6,0, 4,3, 6,0 और 4,3। These are the vertices of the triangle, then find the area of triangle। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा मैं समझा देता हूँ एक बार को आपको थोड़ा सा। ये क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल हो गया कोई, और इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। क्या हो गया, ए बी सी। इसके वर्टिसेस दिए हैं, ये 1,0 हो गया, ये 6,0 हो गया, ये 4,3 हो गया। ये दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, हाँ वर्टिसेस दिए हैं इसके। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एरिया इसका फाइंड आउट करना है। तो एरिया का मैंने बता दिया था बेटा, एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं, मैं एक बार लिखा देता हूँ 1/2। हमने ऐसे करके बताया था लास्ट क्लास में, x1 x2 और x3, ये by1 by2 by3, और यहाँ पे क्या आ जाता है 1 1 1। तो डिटरमिनेंट की फॉर्म से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ बेटा, ये x1 by1 है, और ये x2 और by2 है, और ये x3 और by3 है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा। तो हमें ये लिख बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, पेपर में ये बनाने जितना हमें डायरेक्ट एरिया निकालना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 1/2 आएगा, और ये डिटरमिनेंट बेटा 164, तो ये कितना आ जाएगा 164 आ जाएगा, और ये 003 आ जाएगा, 003 आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। हाँ बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसका एरिया निकालने में। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करना मैंने बता रखा है, 1/2 आएगा बेटा, ये क्या आएगा 1/2। यहाँ डिटरमिनेंट मोड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं मोड। अब देखो 1 आएगा, ठीक है जी, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो चला गया, तो ये आएगा 0 -3। अब यहाँ पे -0 आएगा, ठीक है। तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 6 × 1 6 आएगा, -4 × 1 4 आएगा, क्या आएगा 4, प्लस के 1 आएगा बेटा। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 6 6 18 आ जाएगा, -4 × 0 0 आ जाएगा। ठीक है सर, ये मॉड का मैं बताऊंगा कि सर मॉड क्यों लगा रहे हो। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा -3, और ये 6 में से 4 गए तो 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये जो 0 ही आएगा। ठीक है ना, और ये आ जाएगा +18, कितना आ जाएगा +18। और देखेंगे 1/2 आ गया, -3 +18, तो ये 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। अब मॉड से बाहर लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हमेशा, है ना। तो ये 15/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15/2 या 7.5 बोल सकते हो। इतना स्क्वायर यूनिट आ गया, क्या आ गया, इतना स्क्वायर यूनिट। अब सर आपने मॉड क्यों लिया था, मॉड इसलिए लिया बेटा मैंने, अगर ये वैल्यू मान लो -15 होती, ठीक है, तो एरिया कभी नेगेटिव में नहीं होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो 15/2 आपका स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आसानी सिंपल है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हम सेकंड पार्ट भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, 2711 2711 और क्या है 10 8, कितना है 10 8। ठीक है ना, फाइंड एरिया ऑफ, ठीक है ना, वही चल रहा है बेटा डाटा। तो ये क्या है, एरिया फाइंड करना है किसका, ट्रायंगल का। वर्टिसेस दे रखे हैं, तो अब फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे रख देंगे हम एरिया, इससे डिनोट कर देंगे 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, और ये 10 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा, ये 1 आएगा, ये 8 आएगा, फिर यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है सर, बस निकाल डालो इसे। तो एरिया निकालोगे बेटा 1/2, मोड लगा देंगे, तो 2 तो यहाँ आएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 1 × 1 1 आएगा, -8 × 1, तो -8 हो जाएगा,
माइनस के 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो गया तो 1 इंटू 1 1 आएगा, माइनस के 10 इंटू 1 तो 10 आ जाएगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और यहाँ से थर्ड कॉलम फर्स्ट रो गया 1 इंटू 8 तो 8 आएगा, और 10 इंटू 1 तो माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक है सर, मोड लगा दिया तो इक्वल्स टू 1/2 आया। ये माइनस के 7 होगा, 7 तो माइनस के 14 हो जाएगा। ये बेटा माइनस के 9 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 सत्ते 63 हो जाएगा ये, है ना। और ये कितना होगा, माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है सर, आसान है। तो -14 + 63 माइनस के 2 तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा ये। तो ये 1/2 mod 47 आ जाएगा। बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही निकालना है। 47/2 इतना आपका स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। ये आपका आंसर हो गया। बड़ा आसान है सर, हाँ बेटा आसान तो है, ठीक है ना। ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम, क्या देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे। ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या क्या दिए हैं, -2 -3, -2, -3 और 3,2, 3,2, -1 -8 और -1 और -8 और फाइंड एरिया। यहाँ भी एरिया ही निकालना है, तो बड़ा सिंपल है। तो एरिया सॉल्यूशन देखेंगे बेटा यहाँ पे। तो एरिया ए इक्वल्स टू निकालेंगे 1/2, तो ये कितना आएगा, -2, 3 -1, ये कितना आएगा, -3, 2 -8 और ये कितना आएगा, 1 1 1, ये आ गया, ठीक है सर, ये बात होगी यहाँ तक, ठीक है जी। अब क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर दो इसे। तो ए इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 1/2, मोड लगा दें, हाँ सर। तो ये -2 इंटू, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 2 इंटू 1 2 आएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे ना, और -8 इंटू 1 तो -8 हो जाएगा ये, ठीक है। लो मैंने लिख ही दिया पूरा, ये माइनस के आता ही है बेटा, और माइनस के क्या है, ये 3 है, ठीक है। मैं पूरी बात लिख रहा हूँ। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो गायब, 3 इंटू 1 3 आएगा, और ये माइनस आता है, और -1 इंटू 1 तो ये बेटा माइनस के 1 आएगा, ठीक है सर। अब कितना, प्लस के 1 लेंगे बेटा। तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 3 इंटू 8 माइनस के 8 हो 24 हो जाएगा, 8 से 24 होता है ना, और यहाँ पे माइनस आएगा, -1 इंटू 2 तो माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे मोड लगा दिया बेटा, ठीक है। तो ये आया 1/2। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो तो 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 तो माइनस के 20 हो जाएगा बेटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा अंदर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 या 12 प्लस का आ जाएगा 12, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -24 प्लस के 2 तो माइनस के 22 हो जाएगा ये। बस इसे सॉल्व कर लो। तो माइनस के 20 प्लस के 12 माइनस के 22, तो ये आया 1/2, कितना आया, 1/2 आ गया। और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के 30, बोलो देखो, अब माइनस के 30 आ गया। तो हम क्या काम करते हैं, जब -30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो माइनस के 15, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो बाहर क्या पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 1/2 इंटू 30, देन वी विल गेट 15 स्क्वायर यूनिट। कितना आ जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देख रहे हो कितना आसान है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट फिनिश कर लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने तीनों पार्ट फिनिश कर लिए। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कॉलिनियर की बात कर रहा है, तो पहले आप समझेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले इस वर्ड को समझेंगे, ठीक है ना। मैं सारी चीजें बताता हूँ कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो कॉलिनियर पॉइंट्स बोले तो इसे बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोले तो संरेख बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु बोलते हैं, ठीक है सर। समझाइए बेटा, कोई ये इसकी डेफिनेशन ये होती है, 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा, 3 पॉइंट 3 से ज़्यादा, उन्हें क्या बोला जाता है, कॉलिनियर पॉइंट्स। देखो, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन्हें मिला दो तो एक लाइन बन गई। तो एक लाइन और भी पॉइंट ले सकते हो, ये ले लिया, ये ले लिया। अब इस लाइन का कोई एरिया होगा, नहीं होगा। इस लाइन का कोई एरिया होता है, नहीं होता है। तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2। तो ये होता है x1 x2 और x3 होता है। ये by1 by2 और by3, और ये 1 1 1, ठीक है ना। तो हमारा जब इसका कोई एरिया नहीं होता, एरिया क्या होता है इसका, 0 होता है, तो 0 के बराबर रख दिया। तो 1/2 को इधर पहुंचा देंगे तो हमारा एरिया क्या निकल के आएगा बेटा, तो ये आएगा x1 x2 x3, by1 by2 और by3, 1 1 1, और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका एरिया किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स का। किसके बराबर होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स का 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब उसने एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, देखो ध्यान से, मजा आ जाएगा,
ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो कह रहा सो दैट, तो बेटा पॉइंट दिए, ए पॉइंट दिया है उसने, ये ए दिया है, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी प्लस सी, बी पॉइंट दिया उसने बी कॉमा सी प्लस ए, बी कॉमा सी प्लस ए, और सी पॉइंट दिया है उसने सी कॉमा ए प्लस बी, सी कॉमा ए प्लस बी, ये दिए हुए हैं। वो कह रहा है आर कॉलिनियर, आर कॉलिनियर, ऐसे बोल रहा है, संरेख हैं। बेटा एक बात और समझेंगे यहाँ पे, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, काम की बात, ठीक है ना। जैसे ये 3 पॉइंट हो गए एक लाइन पे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर इसकी डेफिनेशन भी निकालनी है ना आपको, तो ध्यान रखेंगे, तो ए बी बराबर बी सी, क्या ए बी बराबर बी सी, या फिर ए सी बराबर ए बी प्लस के बी सी, ठीक है। क्या सर याद रखनी नहीं रखनी? बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है। तो यहाँ क्वेश्चन को देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया किसके बराबर होता है? 0 के। तो ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, x1 x2 x3, बाई वन बी प्लस सी आ गया, सी प्लस ए आ गया, ए प्लस बी आ गया, और ये क्या आएगा? 1 1 1, और ये किसके बराबर है बेटा? 0 के। बस सॉल्व कर लो इसे। तो जब सॉल्व करोगे तो ए लेंगे हम, क्या लेंगे? ए लेंगे। क्या लेंगे बेटा? ए लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये, हाँ, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो चला गया, तो सी प्लस ए इंटू 1, तो ये सी प्लस ए ही आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस। अब ये क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू 1, तो ये ए प्लस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये बात होगी क्लियर। अब माइनस के बी प्लस सी, अब इधर ले लें, इधर से, चलो इधर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी प्लस सी। अब यहाँ देखो, सेकंड कॉलम फर्स्ट हो गया, बी इंटू 1, बी आएगा, माइनस के सी आ जाएगा, ठीक है सर, प्लस के 1 ले लिया। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो बी इंटू दिस, तो बी इंटू ए प्लस बी, माइनस दिस इंटू दिस, तो सी इंटू सी प्लस ए, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, इसे ऐसे ही रखो, अभी ये ओपन कर दो, सी प्लस ए माइनस के बी, ये कर दिया। अब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जानते हो बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला जानते होंगे आप, ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना आपने। तो ये क्या आ गया बेटा? बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे प्लस रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ए बी प्लस के बी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस के सी स्क्वायर माइनस के ए सी, ये आ गया। इससे ये कट गया बेटा। अब यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ए सी माइनस के ए बी आ जाएगा, ये माइनस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस के ए बी आ जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर माइनस के ए सी। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए सी से ए सी कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए बी से ए बी कट गया, तो इसका एरिया क्या आ गया? 0। तो दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ये बात क्लियर होगी। देयरफॉर चूंकि एरिया क्या है बेटा? इसका 0 आ गया, एरिया क्या आ गया? 0। तो ए बी एंड सी आर, ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। बस इतना लिख देना है आपको, सिंपल है। समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है, वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल, बहुत आसान है बेटा, है ना। और भाई थोड़ा सा वीडियो को दोस्त शेयर भी करा करो, है, थोड़ा सा तो कर दिया करो। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वीडियो को शेयर कर दिया करो 5-10 1-2 मिनट का टाइम निकाल के। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना। यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if area of triangle is, if area of triangle is कितना है? 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, एंड वर्टिसेस आर,
तो इसका पहला पार्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखेंगे तो k, 0, 4, 0 और 0, 2 ये है। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या करना है बेटा, इसे सॉल्व करना है। तो देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे k आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करना है बेटा। एरिया कितना दिया है हमारा, एरिया ये रहा 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस 4 को बेटा प्लस माइनस में रख दो। अगर इधर मॉड लेते हो तो मत रखो प्लस माइनस में, तो अगर नहीं लेते हो तो प्लस माइनस में रख दो। तो इधर मॉड नहीं लेंगे तो प्लस माइनस में रख देंगे। अब यहाँ देखो k इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट हो गया 0 इंटू 1 0 माइनस के 2 आ जाएगा, ये माइनस के 0, तो ये तो पूरा चला गया, तो 4 इंटू 4 तो ये बेटा माइनस के 0 आ जाएगा और प्लस के 1 आएगा। तो थर्ड कॉलम फर्स्ट हो तो 4 इंटू 2 8 माइनस के 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे सर 1/2। अब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस के 2k हो जाएगा ये, और बेटा ये तो 0 हो गया, ये प्लस के 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और इधर कितना था, प्लस माइनस 4 था। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ये माइनस के 2k प्लस के 8 हो गया, ठीक है ना। एक बार प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो। तो एक बार प्लस का लेंगे 8 इक्वल टू माइनस के 2k प्लस के 8, और एक बार किसका लेंगे माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 2k प्लस के 8 आ गया। इसे सॉल्व करोगे 8 से 8 कट जाएगा, 0 आएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0। इसे सॉल्व करोगे बेटा, ये इधर जाएगा, ये इधर, तो 2k इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। तो k की वैल्यू 2 आएंगी। कितनी आएंगी, 2। एक तो k की वैल्यू 0 आएगी और एक k की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपके आंसर हो गया। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। देखो इसका दूसरा पार्ट भी देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, -2, 0 -2, 0 0, 4 और 0, k और 0, k। एरिया इसके लिए भी कितना है, जो ऊपर रखा हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, कितना है 4 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर डालें, हाँ सर सॉल्व कर डालिएगा। तो यहाँ पे देखो, तो इसका एरिया निकालेंगे 1/2 आएगा, तो ये माइनस के 2 0 0 आएगा, ये 0 4 k आ गया, ये 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसे। तो बेटा एरिया को प्लस माइनस 4 ले लेते हैं, ये 1/2 ले लेते हैं। अब इधर मॉडल लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, तो ये माइनस के 2 है, इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस के k आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 वाले को छोड़ ही देते हैं यहाँ पे। अब 1 वाले को लेंगे, तो बेटा 1 वाले को लेंगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, तो 0 इंटू ये भी 0 ही आ जाएगा। तो इतना ही रहने दें, आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए, ठीक है ना। अब इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा, आगे का 0 बन जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, प्लस माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा, माइनस के 8 प्लस के 2k आएगा। एक बार प्लस ले लेते हैं, तो 8 इक्वल टू माइनस के 8 प्लस के 2k, और एक बार माइनस ले लेते हैं, -8 इक्वल टू माइनस के 8 प्लस के 2k आ गया। तो ये 8 इधर जाएगा, तो 2k इक्वल टू 16 हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये से कट गया, तो k की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी बेटा, 0। तो यहाँ पे 2 आंसर आएंगे k की वैल्यू एक तो 8 आएगी और k की वैल्यू एक 0 आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। पहला पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा। इन दोनों में कोई आपको डाउट नहीं होगा, दोनों पार्ट कैसे होंगे आपको क्लियर होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग joining 1, 2 and 3, 6। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 3, 6। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, वो लिख भी रहा है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स
यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ देखो बेटा, समझो इसको ना। वगैरह फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, मैंने एक लाइन ली बेटा, ये इसका एक पॉइंट तो कितना है 1,2 है और दूसरा पॉइंट कितना है 3,6 है। और मैंने यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ भी तो कोई बहुत सारे पॉइंट है, मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया एक्स बाई, क्या मान लिया मैंने, एक्स बाई लम्बा। यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो, जहाँ आपका मन करे वहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो लाइन का एरिया क्या होता है बेटा, इसका लाइन का एरिया होता है सर 0 होता है। ठीक है ना, एरिया क्या होता है लाइन का, 0 होता है। लाइन का एरिया ऑफ लाइन कितना होता है, 0 होता है बेटा। तो इसका एरिया निकालेंगे तो आप समझ में आ ही गया होगा, 1/2। तो बेटा x1 x2 x3 करते थे ना, तो 1 3 यहाँ पे x ले लेते हैं, ये 2, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे y ले लेते हैं, ये 1 1 1 आ जाएगा। और क्या आएगा बेटा, एरिया किसके बराबर होता है इसका सर, 0 के बराबर होता है। तो बस इसे सॉल्व कर लो। तो 1 तो ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो 6 माइनस के y हो गया, ठीक है सर, माइनस के 2, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 3 माइनस के x हो गया, ठीक है, प्लस के 1, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो 3 माइनस के 6x हो गया, ये हो गया बेटा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सर सॉल्व करेंगे तो ये तो 6 माइनस के y आएगा, ये माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 2x आ जाएगा सर, ये आएगा प्लस के 3y माइनस के 6x आएगा, और बराबर क्या है बेटा, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे x वाला तो 2x ये हो गया, माइनस के 6 तो माइनस के 4x तो ये हो गया, y ये हो गया बेटा, 3y ये हो गया, तो प्लस के 2y ये हो गया, और माइनस 6 प्लस 6 ये कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ बचा नहीं बचा, इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो तो, और 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो 2x माइनस के y इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन बन गई। यही पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। और ये क्या बन गई, आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ भी छोड़ दोगे ये भी आंसर है, या फिर और करके ये भी लिख दोगे ये भी आंसर है। ठीक है, इसका ये पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन था बेटा, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट था ये। अब दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है। उसने पॉइंट दिए 3,1 और 9,3 दिया है। ठीक है ना, और यूजिंग डिटरमिनेंट्स, लैंग्वेज यही है ऊपर वाली है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है सर, अब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है। जैसे मैंने कहा बेटा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया 3,1 हो गया, और ये हो गया 9,3 हो गया, और यहाँ पे कहीं एक्स वाई पॉइंट ले लिया, ए भी ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ लाइन का क्या होता है बेटा, तो मैं लिख भी देता हूँ, एरिया ऑफ लाइन क्या होता है, 0 होता है। ये मैं बात बता चुका हूँ आपको। तो ये 0 इक्वल टू आ जाएगा बेटा, 1/2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये 1/2 इधर 0 में चला जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 9x 1 3 और y और 1 1 1, बस ये आ गया। इसे सॉर्ट आउट कर लो, अब इसे सॉल्व कर दो। तो देखो बेटा, 3 ये गया 3 माइनस के y, ये क्या आ गया 3 माइनस के y, ठीक है, माइनस के 1, ये गया तो 9 माइनस के x और प्लस के 1, तो बेटा ये क्या आया, ये गया 9y और माइनस के 3x, 9y माइनस के 3x। बस इसे सॉल्व कर लो, 3 3 9 माइनस के 3y माइनस के 9 प्लस के x और प्लस के 9y माइनस के 3x इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये बराबर 0 का चल रहा है ना, ये क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे x वाले को ले लो पहले। सर ये एक x ये है माइनस के, तो माइनस का कितना आ गया, 2x आ गया, 3y माइनस का और 9y प्लस का, तो प्लस के 6y आ गया। और बेटा माइनस के 9 है और ये प्लस का 9 है, तो ये कट गया, तो इक्वल टू 0। 2 से इसे डिवाइड कर दो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस के 3y इक्वल टू 0। यही आपका क्या आ गया, आंसर। ये इक्वेशन ही तो पूछ रहा है x y में, तो ये आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कह नहीं रहा, फाइंड द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। और वो कह रहा है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एज, एरिया कितना दिया है ट्रायंगल का, एरिया दिया है 35 स्क्वायर यूनिट दिया है, क्या दिया है 35 स्क्वायर यूनिट दिया है, और वर्टिसेस दिए बेटा 2,-6 है, 2,-6 और 5,4 5,4 और k,4 एंड k,4, ये ट्रायंगल की वर्टिसेस दिए हैं। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है बेटा, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया होगा। तो अब तो आप इसे उड़ा दोगे, ठीक है सर, कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब तो बहुत रिवाइज हो गया हमारी चीज़ें। तो देखो सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, मैं डायरेक्ट एरिया रख देता हूँ बेटा, यहाँ पे 35 रख देता हूँ प्लस माइनस का, किसका रख दो, प्लस माइनस का, ठीक है, इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे वर्टिसेस रख देता हूँ 2, 5 और के, -6, 4 और 4 और 1, 1, 1, ये बात आ गई। तो ये बेटा प्लस माइनस के 35 इक्वल टू 1/2। चलो 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो प्लस माइनस 70 हो जाएगा इक्वल टू। अब 2 लो बेटा, 2 लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, तो 4 माइनस के 4 हो जाएगा। ये माइनस के 6 से तो यहाँ माइनस ही तो आता है, यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 5 माइनस के हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 1 आएगा बेटा। ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, तो 5 चौक 20 माइनस के 4 के हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, प्लस माइनस के 70, ये तो 0 ही आ जाएगा, इसे छोड़ ही दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये 6, 5 माइनस के आ जाएगा। और ये कितना आ गया, ये तो इतना ही आएगा, प्लस के 20 माइनस के 4 के आ जाएगा। इसे भी सॉल्व कर लो, तो 6 पंजे 30 माइनस के 6 के हो गया, प्लस के 20 माइनस के 4 के हो गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। इक्वल टू प्लस माइनस के 70। बेटा इसे और सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो ये आएगा 30, 20, 50, ये आ गया, और माइनस के 10 के आ गया, ये माइनस के 10 के। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो प्लस लेंगे तो 70 इक्वल टू 50 माइनस के 10 के। एक तो इक्वेशन ये बन गई, और एक ले लो माइनस का, माइनस के 70 इक्वल टू 50 माइनस के 10 के आ गया बेटा। इसे सॉल्व कर लो, तो ये 20 इक्वल टू माइनस के 10 के आएगा, तो ये के इक्वल टू 20/10 माइनस हो जाएगा बेटा। और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, सर के की वैल्यू आ जाएगी -2, के की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इसे सॉल्व करो, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -120 इक्वल टू -10 के हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो के की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से कितनी, 12। तो के की वैल्यू आपकी 2 आ गई। के की वैल्यू 2 कौन सी आई, -2 और 12। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, आपका आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स। अगली क्लास में देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, ये देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। क्लास को बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, सपोर्ट करना है चैनल को, ठीक है ना। और कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, माइनर्स एंड कोफैक्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।